आज के इस वीडियो में हमने लूप पढ़ना है कि लूप क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम कि लूप क्या है। लेकिन इस लूप को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज करें आप ये प्रोग्राम हमारा हेलो प्रिंट करवाएगा। हम चाहते हैं कि ये जो हेलो है ये 20 दफ़ा प्रिंट होना चाहिए, यानी स्क्रीन पर डिस्प्ले होना चाहिए। तो हम क्या करें? ठीक है, हमारे लिए ये एक प्रॉब्लम है कि हमने इस हेलो को 20 दफ़ा स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। तो हम ये कैसे प्रिंट करवाएंगे? या तो हम ऐसा करें कि ये जो स्टेटमेंट है इसको 20 दफ़ा लिखें। ठीक है, यानी कि सी आउट हेलो, देन अगेन सी आउट हेलो, देन अगेन सी आउट हेलो। हम 20 दफ़ा ये स्टेटमेंट लिखें तो 20 दफ़ा क्या होगा, हमारा हेलो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन आप देखें कि अगर हम इस स्टेटमेंट को 20 दफ़ा लिखेंगे तो पहली बात तो ये है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि सपोज करें कि आपने एक स्टेटमेंट है जिसको आपने 1000 दफ़ा रिपीट करना है, यानी 1000 टाइम वही चीज़ आपने प्रिंट करवानी है। उस चीज़ को आपने बार बार उस चीज़ से काम लेना है, सपोज 1000 टाइम। तो क्या आप वो चीज़ 1000 टाइम लिखेंगे? तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, आपकी एक कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, यानी लिखना भी मुश्किल हो जाएगा और आपका प्रोग्राम समझना भी मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों ना हम अगर ऐसा कर लें कि ये जो हेलो स्टेटमेंट है इसको हम किसी मेथड के थ्रू 20 दफ़ा रिपीट कर लें, यानी 20 दफ़ा ये खुद ब खुद रिपीट होती रहे। ठीक है, तो ऐसा हम किस चीज़ से करते हैं कि किसी स्टेटमेंट को या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करें, वो हम लूप से करते हैं। राइट, सो लूप हमारा क्या है? लूप इज यूज टू रिपीट अ स्टेटमेंट। हम लूप का इस्तेमाल करते हैं किसी एक स्टेटमेंट को रिपीट करना है या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करना है। ठीक है, रिपीट अ स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट until certain condition remain true। अच्छा, हम लूप का इस्तेमाल करते हैं कि जब हम एक स्टेटमेंट को रिपीट करें या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करना चाहें तो हम लूप का इस्तेमाल करेंगे। और वो लूप कब तक रिपीट होगा? जब तक एक सर्टेन कंडीशन होगी वो ट्रू रहेगी तो हमारा लूप रिपीट होता रहेगा। यानी एक स्टेटमेंट रिपीट होती रहेगी या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीट होते रहेंगे जब तक एक कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा लूप एंड हो जाएगा। ठीक है, हम लूप के डिफरेंट काइंड देखते हैं, तो उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लूप का काइंड मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले लूप का काइंड है फॉर लूप। ठीक है, दूसरा काइंड है इसका वाइल लूप। तीसरा काइंड है इसका डू वाइल लूप। ठीक है, यानी लूप के कितने काइंड है? 3 काइंड। इनको हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। सबसे पहले हम फॉर लूप देखते हैं कि फॉर लूप क्या है और फॉर लूप को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, और इसका सिंटैक्स देखते हैं। इसके बाद इसका छोटा सा एक प्रोग्राम बनाएंगे। अच्छा, कोई भी हम लूप यूज करते हैं तो उसके अंदर 4 चीजें होती हैं। ठीक है, पहली चीज है हमारी इनिशियलाइजेशन, यानी लूप हमारा इनिशियलाइज होगा कहीं ना कहीं से। फिर कंडीशन चेक होगी। ठीक है, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा और लूप की बॉडी होगी। यानी ये 4 चीजें किसी भी लूप के अंदर आती हैं। यानी अगर हम किसी भी लूप का इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर ये 4 चीजें होंगी ही होंगी। ठीक है, आइए हम फॉर लूप का सिंटैक्स देखते हैं। फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ इस हिसाब से है कि हम सबसे पहले फॉर कीवर्ड लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स। ठीक है, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हमारी इनिशियलाइज होगी, यानी हम इनिशियलाइज करेंगे लूप को कि कहाँ से लूप शुरू होगा। ठीक है, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और उसके बाद लूप की बॉडी। यानी ये फॉर लूप का सिंटैक्स है। ठीक है, तो आइए मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं कि ये कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनिशियलाइज करेंगे अपने लूप को। हमारा लूप इनिशियलाइज होगा किसी वेरिएबल के थ्रू। सपोज मैं इंटीजर एक वेरिएबल लेता हूं j और उसकी वैल्यू कर देता हूं 1।
जे इज इक्वल टू 1 यानी कि हमारा लूप 1 से स्टार्ट होगा। कंडीशन हम दे देते हैं कि लूप ने कब तक चलना है। लूप चलेगा जब तक जे छोटा है 5 से, ठीक है। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट उसके बाद, यानी जे की वैल्यू को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, तो जे की वैल्यू को हम करते हैं इंक्रीज, ठीक है। और ये होगी हमारी बॉडी। आइए हम इसको समझते हैं वन बाय वन कि ये लूप कैसे वर्क करेगा। फॉर लूप जो वर्क करता है उसकी वर्किंग का ये हिसाब होता है, यानी सबसे पहले वो इनिशियलाइज होता है, फिर कंडीशन चेक होती है, देन बॉडी के अंदर आता है, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। ये इसकी सीक्वेंस है वर्किंग की, ठीक है। सो आइए इसको समझते हैं। सो सपोज करें हमारी बॉडी के अंदर लिखा हुआ है सी आउट हेलो। सबसे पहले जे इनिशियलाइज होगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। सो जे की वैल्यू क्या होगी, जे इक्वल टू 1। अब सेकंड कंडीशन चलेगी, जे की वैल्यू चेक होगी कि जे की वैल्यू 5 से छोटी है। ये वाली सेकंड कंडीशन हमारी, क्या जे की वैल्यू 5 से छोटी है, जे यानी 1 छोटा है 5 से, तो 1 छोटा है 5 से, कंडीशन हमारी ट्रू है, तो क्या होगा, ये लूप अपनी बॉडी के अंदर आएगा। अगर ये वाली कंडीशन होगी फॉल्स तो ये लूप बॉडी के अंदर नहीं आएगा। तो जे 5 से छोटा है, यानी 1 5 से छोटा है, तो ये लूप अपनी बॉडी के अंदर आएगा और क्या करेगा, हेलो वर्ड प्रिंट करा देगा एक दफा, ठीक है। उसके बाद दोबारा ये जाएगा फोर्थ स्टेटमेंट पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जे प्लस प्लस, प्लस प्लस का मतलब होता है कि जे की वैल्यू में एक वैल्यू और ऐड कर दो, तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे की वैल्यू हो जाएगी 2, राइट। अब दोबारा ये आएगा इस कंडीशन के अंदर। अभी इसने इनिशियलाइज वाली जो कंडीशन है ये खत्म होगी इसकी, ये वाली जो स्टेटमेंट है सिर्फ एक दफा चलती है, उसके बाद इसने नहीं चलना क्योंकि इनिशियलाइज करना है। उसके बाद 2 3 4 स्टेटमेंट्स ने रिपीट होना है जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है। तो जे की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 क्या 2 5 से छोटा है, यानी जे लेस देन 5 है, तो जे की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे कंडीशन कैसे चेक होगी कि 2 छोटा है 5 से, तो 2 5 से छोटा है, तो दोबारा लूप अपनी बॉडी के अंदर आएगा और हेलो को प्रिंट करा देगा, ठीक है। दोबारा फोर्थ कंडीशन पे जाएगा, जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, यानी एक ऐड होगा। तो अब दोबारा चेक होगा कि 3 क्या 3 छोटा है 5 से, तो 3 5 से छोटा है, तो ये स्टेटमेंट दोबारा चलेगी और हेलो एक दफा फिर प्रिंट हो जाएगा, राइट। अब दोबारा ये फोर्थ कंडीशन पे जाएगा, तो जे की वैल्यू प्लस प्लस होगी, तो जे की वैल्यू कितनी होगी 4, ठीक है। जे की वैल्यू 4 हो गई, तो दोबारा ये कंडीशन चेक होगी कि जे छोटा है 5 से, यानी जे की वैल्यू 4 है, 4 छोटा है 5 से, तो 4 हमारा छोटा है 5 से, तो दोबारा ये बॉडी के अंदर आएगा और हेलो को प्रिंट करा देगा, ठीक है। दोबारा जे की वैल्यू प्लस प्लस होगी, तो जे की वैल्यू हो जाएगी 5, तो दोबारा कंडीशन पे आएगा, चेक करेगा कि क्या जे 5 से छोटा है, यानी 5 5 से छोटा है, तो 5 5 से छोटा नहीं है, ये कंडीशन हमारी हो गई फॉल्स, तो हमारा ये जो लूप है ये टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि 5 5 से तो नहीं छोटा। तो ऐसे ये लूप हमारा वर्क करेगा। सो आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। सो यहाँ पे हम फॉर लूप लगाते हैं, फॉर उसके अंदर कंडीशन होगी हमारी, यानी एक वेरिएबल होगा इंटीजर। हाँ, हमने जो भी वेरिएबल लेना है वो हमेशा इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए क्योंकि फ्लोट वैल्यू से हम लूप नहीं चला सकते, ठीक है। जे लेस देन 5 एंड जे प्लस प्लस, देन लूप की बॉडी में हमने क्या चीज रखनी है, लूप की बॉडी में हमने रखना है सी आउट हेलो को, यानी वो हेलो को रिपीट करे 1 से लेकर 5 टाइम, लेकिन ये 5 टाइम रिपीट नहीं करेगा क्योंकि जे की वैल्यू लेस देन 5 है, तो ये 4 टाइम रिपीट करेगा। अगर हम यहाँ पे लगा दें इक्वल टू, तो ये 5 टाइम रिपीट करेगा, यानी जब तक 5 जे 5 के बराबर है या 5 से छोटा है तब तक ये रिपीट करता रहेगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इसको रन करके। तो देखें ये हेलो 5 दफ़ा प्रिंट हो गया। अगर हम यहाँ पे कर दें सपोज 100, तो ये जो हेलो है ये 100 दफ़ा प्रिंट हो जाएगा। देखें ये हेलो 100 दफ़ा प्रिंट हो गया, ठीक है।
सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि लूप क्या है और फॉर लूप क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम वाइल लूप डिस्कस करेंगे कि वाइल लूप क्या है और कैसे हम वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं।